द्वापर युग की बात है। उज्जैन के महर्षि संदीपनी के आश्रम में दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे द्वारका के भावी राजा श्री कृष्ण और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाते थे। समय बीता, शिक्षा पूरी हुई और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। उनके घर में कई बार भोजन तक नहीं होता था, फिर भी उन्होंने कभी भगवान से धन नहीं मांगा। एक दिन सुदामा की पत्नी ने विनम्रता से कहा, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनसे मिल आइए, शायद वे आपकी कुछ सहायता कर दें। सुदामा पहले तो संकोच करने लगे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर चल पड़े। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा, पोहे उधार लेकर एक पुराने कपड़े में बांध दिया। यही उनके प्रेम का उपहार था। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुँचे। महल के द्वार पर खड़े साधारण वेश वाले ब्राह्मण को देखकर पहरेदार पहले तो चकित हुए, फिर उनका मजाक उड़ाया। ये सब देखकर सुदामा वापस घर को जाने लगते हैं। जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनके मित्र सुदामा आए हैं, वे अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और नंगे पांव दौड़ते हुए बाहर आते हैं। श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वयं सुदामा के चरण धोए और बड़े सम्मान से उन्हें अपने सिंहासन के पास बैठाया। यह देखकर पूरा राज दरबार आश्चर्यचकित रह गया। बातों ही बातों में श्री कृष्ण की नजर उस छोटी सी पोटली पर पड़ी। मुस्कुराते हुए बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं पोटली खोल ली। उसमें साधारण सा चिवड़ा था। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से एक मुट्ठी चिवड़ा खाया, फिर दूसरी मुट्ठी भी खा ली। कहा जाता है कि तीसरी मुट्ठी खाने से पहले माता रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि दो मुट्ठियों में ही सुदामा का समस्त जीवन बदल चुका था। सुदामा अपने मित्र से कुछ भी मांग नहीं पाए। वे अगले दिन चुपचाप अपने गांव लौट चले। जब वे अपने घर पहुंचे तो जहां पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। तब सुदामा समझ गए कि सच्चा मित्र बिना मांगे ही अपने मित्र का दुख समझ लेता है। श्री कृष्ण ने उनके प्रेम का सम्मान किया और बिना बताए उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी। समापन और सीख। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और निस्वार्थ भावना से बनती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध किया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से प्रेम करता है, भगवान उसकी हर आवश्यकता को बिना कहे भी जान लेते हैं। जय श्री कृष्ण।